क्या चीन सिर्फ गांव बसा रहा है या भारत की सीमा के पास चुपचाप सैन्य किले तैयार कर रहा है? एलएसी पर चीन अब तक कितने गांव बसा चुका है और आखिर भारत ने इसके जवाब में क्या तैयारी की है? भारत चीन सीमा यानी एलएसी पर एक बार फिर चीन की गतिविधियों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। दावा है कि चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा के उस पार गांव बसाने के नाम पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है जिसे जरूरत पड़ने पर सैन्य ठिकानों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिर इन गांवों की रणनीतिक अहमियत क्या है? भारत ने इसके जवाब में क्या तैयारी की है? मैं वंशिका सक्सेना और आज हम अगले कुछ मिनटों में इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक चीन ने 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के पास शियाओकांग नाम से 628 गांव बसाए हैं। चीनी भाषा में शियाओकांग का मतलब होता है समृद्ध। जानकारी के अनुसार इन गांवों का बड़ा हिस्सा उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाके के सामने स्थित है। दावा है कि यहाँ सिर्फ रहने के लिए मकान ही नहीं बनाए गए बल्कि वॉच टावर, बड़े वेयरहाउस, हेलीपैड और मजबूत कंक्रीट के ढांचे भी तैयार किए गए। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सामान्य परिस्थितियों में इन गांवों का इस्तेमाल निगरानी चौकियों के रूप में किया जा सकता है। वहीं अगर सीमा पर सैन्य तनाव बढ़ता है तो यही गांव अग्रिम सैन्य ठिकानों यानी फॉरवर्ड मिलिट्री बेसिस की तरह काम कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इन गांवों को पक्की सड़कों से भी जोड़ दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिकों और मिलिट्री इक्विपमेंट की आवाजाही तेजी से हो सके। उत्तर, मध्य और पूर्वी सेक्टर में सड़क निर्माण का काम लगातार आगे बढ़ाया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार चीन ने इन नए गांवों के निर्माण पर करीब 30 अरब युआन यानी लगभग 34,400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा वहां रहने वाले लोगों को बसने के लिए सालाना सब्सिडी भी दी जा रही है। ये सब्सिडी लगभग 55,000 रुपये से लेकर 85,000 रुपये प्रति वर्ष बताई गई है। चीन की इन गतिविधियों के जवाब में भारत भी अपनी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटा है। सरकार ने वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की। इस योजना के तहत एलएसी से जुड़े लगभग 2900 गांवों के विकास का लक्ष्य रखा गया। सरकार खास तौर पर उन सीमावर्ती गांवों पर ध्यान दे रही है जहां से समय के साथ लोगों का पलायन हो गया है। ऐसे कई गांव उत्तराखंड में भी हैं। योजना का उद्देश्य इन गांवों में फिर से आबादी बढ़ाना और सड़क, बिजली, संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर सैन्य स्तर पर बातचीत भी जारी रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में चुशुल मोलदो क्षेत्र में कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई। इसमें दोनों देशों के अधिकारियों ने एलएसी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। भारत ने देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों से चीनी सैनिकों की वापसी का मुद्दा भी उठाया था। इससे पहले भी सीमा पर चीन की सैन्य गतिविधियां चर्चा में रही हैं। दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के शिकात्सो पीस एयरपोर्ट पर कई सैन्य विमान दिखाई दिए थे। रिपोर्ट के अनुसार यह एयरपोर्ट भारत चीन सीमा से लगभग 155 किलोमीटर दूर स्थित है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार चीन सीमा के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत कर रहा है, जबकि भारत भी वाइब्रेंट विलेज योजना और सीमावर्ती विकास परियोजनाओं के जरिए अपनी तैयारियों को तेज कर रहा है। आने वाले समय में सीमा पर दोनों देशों की रणनीतिक गतिविधियों पर सभी की नज़र बनी रहेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।